हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट पर आधारित होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है एक व्यक्ति 8 घंटे में P से Q तक जाता है। वह सुबह 8 बजे यानी कि 8 AM सुबह 8 बजे, ठीक है, P से चलना शुरू करता है। एक अन्य व्यक्ति Q से P तक 12 घंटे में जाता है। वह सुबह 9 बजे Q से चलना शुरू करता है। वे किस समय मिलेंगे? ठीक है, यहाँ मिलने का टाइम पूछा गया है। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं यहां से यहां तक है। ठीक है, ये जो यहाँ पे P है और यहाँ स्थान क्या है, Q है। ठीक है, बोला गया है क्या कि P से Q तक जाता है एक आदमी, और एक आदमी जो है Q से P तक आता है। मतलब ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है। कितना के स्पीड से जा रहा है आ रहा हमको ये नहीं पता है। ठीक है, और ना ही डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस कितना का है। बस हमको इतना बता दिया गया है कि P को Q तक जाने में टोटल 8 घंटा लगता है। ठीक है, और ये निकलता कितना बजे है, तो ये 8 AM यानी कि 8 बजे सुबह को निकलता है। ठीक है, Q जो है वो निकलता है कितना बजे, 9 AM। ठीक है, मतलब सुबह का 9 बजे निकलता है ये। ठीक है, और इसको यहां तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा, तो इसको यहां तक पहुंचने में टोटल 12 घंटा का टाइम लगता है। अब देखिए, ना तो हमको स्पीड पता है ना ही हमको डिस्टेंस पता है, सिर्फ हमको ये पता है कि ये यहां तक पहुंचने में इसको 8 घंटा और यहां तक पहुंचने में 12 घंटा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कुछ भी ऐसा नंबर हम मान के चलेंगे जो इन लोग से कटेगा। इससे फायदा क्या होगा कि स्पीड हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं लेट डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस क्या मानते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस हम मानते हैं 8 और 12 का LCM। ठीक है, ताकि ये 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो 8 और 12 का जो LCM है वो कितना होगा, तो 24 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या मान लेते हैं, 24 किलोमीटर। ठीक है, ये लेट कर लिए। अब जब डिस्टेंस पता चल ही गया है, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ P का अगर हम स्पीड की बात करें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 24 और टाइम कितना है 8, तो 8 तिया 24 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम देखिए, आपको फर्स्ट बार ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इस तरह का, तो हम आपको इतना लिख के बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे यहाँ पे करेंगे डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि 8 और 12 का एलसीएम 24, 24 को यहाँ लिख लेंगे 24 किलोमीटर। स्पीड लिखना होगा तो 8 तिया 24 यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 दूना 24 तो 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको नोट्स बनवा रहे हैं हम आपका। ठीक है, तो आपका नोट्स में जो है आप कभी भी खोल के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इतना आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम निकालें स्पीड ऑफ Q, तो स्पीड ऑफ Q कैसे निकलेगा, तो हमको पता है डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और टाइम लगता है 12 घंटा, यानी 12 दूना 24, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ भी निकाल के दिखा चुके थे। तो इतना आपको नोट्स में आप लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि लिखिएगा तो टाइम लगेगा। जो भी करना है वो इतना ही में करना है। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या कि हम मिटा देंगे, सब कोई काम नहीं है, जो भी था हम यहाँ पे नोट लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए, अब जो क्वेश्चन है ये हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, जो हम लोग पीछे सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, उस तरह का क्वेश्चन ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब देखो, ये निकला है 8 बजे और ये यहां से निकला है 9 बजे, यानी कि टाइम को पहले हमको सेम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 1 घंटा में P जो है यहां पहुंच जाता है कितना बजे, तो 9 बजे तक। ठीक है, इसको टाइम को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा बचेगा तो लिखना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, ये जो है 9 बजे जो है यहाँ पे रहता है। ठीक है,
t। तो जरा सोचिए, अब ये 8 से यहाँ 9 बजे यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो 1 घंटा में कितना दूरी कवर कर लेगा? तो 3 किलोमीटर। तो बाकी का जो यहाँ बचा हुआ है, टोटल 24 था, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 21 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए कौन सा मेथड? रिलेटिव स्पीड वाला। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 21 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, दोनों का स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो आवर निकलेगा, सिर्फ किलोमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना निकला? तो यहां पर 5 से अगर भागा देंगे, 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, इतना आवर। इसको अगर हम इस तरह से लिखें, 4 घंटा, 1/5 का मतलब कितना? 12×5 = 60, यानी कि 12 मिनट। ठीक है, ये होगा। लेकिन हमको ये टाइम इस तरह का नहीं, हम कितना बजे मिले वो हमको चाहिए। ठीक है, कितना देर के बाद मिले हैं? तो बोलेंगे 4 घंटा 12 मिनट, यहां से 4 घंटा 12 मिनट के बाद मिले हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता करना है, हमको पूछा गया कि कितना बजे मिला है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा सोचिए, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, हम यहां के बाद मिले हैं 4 घंटा 12 मिनट में, यानी कि 9 बजे निकले थे दोनों को ही हम लोग। यहां से P निकला था 9 बजे, यहां से Q निकला था 9 बजे। यहां की बात नहीं कर रहे, यहां तो 8 बजे निकला था, लेकिन हम यहां से बात कर रहे हैं। तो P यहां से 9 बजे निकला है, यहां से ये भी 9 बजे निकला है। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है, तो इतना बजे के बाद कितना देर बाद मिलता है? तो 4 घंटा 12 मिनट। 4 घंटा 12 मिनट। तो जरा सोचिए, 9 बजे सुबह से 4 घंटा। ठीक है, तो 9 3 12 और 1 13, यानी 9 4 13, 13 यानी कि 1 बजेगा, और 12 मिनट यानी कि 1:12 मिनट। ठीक है, तो ये जो है AM रहेगा कि PM रहेगा? तो जाहिर सा बात है, अभी ये AM है, तो 12 बजे के बाद PM हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1:12 मिनट में क्या होगा? ये एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है और इसी को हम लोग रेकमेंड करते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज होगा। बोला गया है, एक बस रांची से सुबह 5 बजे चलती है तथा सुबह 9 बजे हजारीबाग पहुंचती है, जबकि दूसरी बस हजारीबाग से सुबह 6:30 बजे चलती है तथा सुबह 10 बजे रांची पहुंचती है। तो दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, देखिए डायग्राम पहले हम बनाते हैं। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं रांची R है और यहां पर जो है हजारीबाग H। ठीक है, रांची से निकलता है कितना बजे? तो 5 बजे सुबह, यानी 5 AM से पहुंचता कितना बजे है? तो 9 AM में। ठीक है, मतलब रांची से जो बस निकलता है वो 5 बजे क्या करता है? यहां से निकलता है और 9 बजे पहुंच जाता है। हजारीबाग से जो बस निकलता है वो निकलता है कितना बजे? 6:30 बजे। ठीक है, और पहुंचता कितना बजे है? ये AM, थोड़ा इसको इधर करके लिख लेते हैं। ठीक है, और पहुंचता है 10 AM में। ठीक है, इधर जो ये जा रहा है वो कितना कितना की स्पीड से जा रहा है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो जरा सोचिए, ये 5 बजे निकला, 5 बजे निकला, 9 बजे पहुंच गया, मतलब कितना घंटा लगा? 4 घंटा लगा जाने में। ये 6:30 बजे निकला, 10 बजे पहुंच गया, यानी कि इसको 3.5 घंटा लगा, यानी कि 7/2 घंटा बोल सकते हैं। अब हम क्या बताएं कि हमको ना पिछला क्वेश्चन जैसे बताएं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, कि ना तो हमको यहाँ डिस्टेंस पता है और ना ही स्पीड पता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का LCM। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे बटा में है टाइम, तो LCM जो लेंगे वो ऊपर वाला लेंगे, न्यूमरेटर का। ठीक है, तो 4 और 7 का LCM, 4 और 7 का LCM कितना होगा? 7 चौक 28, यानी कि 28 किलोमीटर जो है यहाँ का पूरा का क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है,
अब जरा सोचिए, ये निकला है 5 बजे और ये निकला है 6:30 बजे, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, इधर 9 बजे जो टाइम इसको भूल जाइए, निकला कितना बजे है वो देखिए। निकला है यहाँ पे 5 बजे और यहाँ पे निकला है 6:30 बजे, यानी 1.5 घंटा का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं रांची, जो यहाँ से जो बस निकला है, रांची से जो बस निकला है, एक बस यहाँ से कोई निकला होगा, वो मान लेते हैं यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा, अब यहाँ पे 6:30 बज रहा होगा। तो कितना दूरी वो ट्रेवल कर लिया, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में कितना, तो जरा सोचिए, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, कितना चलेगा अपने आप पता चलेगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो 28 किलोमीटर चलता है 4 घंटा में, तो 7 के स्पीड से चल रहा होगा, 7 चौके 28, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्पीड निकालते हैं कि 7.5 घंटा, मतलब सॉरी 3.5 घंटा में 28 किलोमीटर, तो 7 चौके 28 और ये 2 से गुना हो जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, ठीक है। अगर 3.5 घंटा में 28 किलोमीटर चलता है, तो अगर हम देखिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 7/2 करेंगे, ये 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौके 28, 4 दूनी 8 निकाल लिए थे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में इसी तरह से निकालना है, ठीक है, बाकी कुछ लिखना नहीं है। अब हमको क्या निकाल, अब देखिए दोनों का टाइम सेम हो गया। अब कहाँ पे मिलता है, मिलने का समय हम आराम से निकाल सकते हैं रिलेटिव स्पीड का यूज करके, ठीक है। टाइम, मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना बचा, तो जरा सोचिए, 1 घंटा में चलता है 7 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, 10.5 किलोमीटर, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 17.5 किलोमीटर, ठीक है। तो जरा सोचिए, यही 17.5 किलोमीटर को चलने के लिए, मिलने के लिए यूज करेंगे, इतना ही डिस्टेंस दोनों तय करेगा, दोनों मिल करके, तो दोनों मिल के तय कर रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड। तो 8 और 7 कितना, 15, 15 को हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा कितना, 10। अब जरा सोचिए, ये भी किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, यानी कि जो भी आंसर टाइम का निकलेगा वो घंटा में निकलेगा, आवर में निकलेगा, ठीक है। 15 से कट करेंगे, 15 1 15, बचेगा यहाँ पे 5, 5 से 15 से नहीं कट रहा है, 5 से काटिए, 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे 2 बार में, इसको 5 से कट करेंगे 7 बार में, यानी कि 7/6 घंटा, ठीक है। अगर इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 70 मिनट। क्या हो जाएगा, 70 मिनट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 1 घंटा। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम भागा दें एक बार में तो क्या हो जाएगा, 6 का 6, यहाँ पे 1/6 आवर, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट, ये बोल सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट। हमको लेकिन टाइम चाहिए, तो जरा सोचिए, 6:30 बजे निकला था, 6:30 बजे के बाद कितना देर के बाद मिला है, 1 घंटा 10 मिनट के बाद मिला है, ठीक है। तो 1 घंटा 10 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, 7, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7:40 मिनट, कितना हो जाएगा, 7:40 मिनट, यानी कि AM, ठीक है। तो 7:40 मिनट में क्या होगा, ये दोनों जो है रास्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट जो है सबसे आसान है और सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। तो इसी से आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। देखिए, बोला है एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है। जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है, वे एक दूसरे से किस समय मिलती है, ठीक है। देखिए, सेम क्वेश्चन है और सेम तरीके से बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे स्टेशन ए है और यहाँ पर स्टेशन बी है, ठीक है। यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है कितना बजे, 8 बजे, ठीक है, 8 AM में, और पहुंचती है कितना बजे, 12 AM में। यानी कि टाइम कितना लगा इसको, 8 से 4 घंटा ज़्यादा लगा। 8 बजे निकला, 12 बजे पहुंचा, यानी कि 4 घंटा इसको लगा पहुंचने में बी तक। यहाँ से बी से एक गाड़ी निकलती है, ट्रेन निकलती है कितना बजे, तो 8:30 बजे, ठीक है, और पहुंचती है कितना बजे, तो पहुंचती, 1 मिनट, कार, हाँ, और पहुंचने का जो टाइम है वो सेम है, मतलब पहुंचती है 12 बजे ही,
ठीक है, 12 PM, यहाँ पे AM नहीं होगा, 12 PM होगा, दोपहर में पहुंचती है। ठीक है, तो पहुंचने का जो टाइम है दोनों का सेम है। ठीक है, पहुंचने का जो टाइम है दोनों का सेम है। तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा, यहाँ पर इसको कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर इसको लग रहा है कितना बजे, तो आधा घंटा कम, यानी 3.5 घंटा, 3.5 घंटा, यानी कि कितना, 7/2 घंटा। ठीक है, अब जरा सोचिए, ना तो हमको स्पीड पता है और ना ही क्या पता है, ना ही डिस्टेंस पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 7 चौक 28 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये निकला है 8 बजे, ये 8:30 बजे, यानी कि आधा घंटा में ये यहाँ पहुंच जाएगा दूसरा पहला ट्रेन। तो आधा घंटा में कितना चलेगा पहले वो पता करते हैं। तो 4 घंटा में 28 किलोमीटर जाता है, यानी कि स्पीड कितना होगा, 7 किलोमीटर पर आवर। और ये 3.5 घंटा में चलता है 28, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। पिछला जिस तरह क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन बन रहा है इस तरह का। तो जरा सोचिए, या ये 7 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, यानी आधा घंटा में ये कितना चलेगा, तो 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना चलेगा। यहाँ पर जो है ये टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 8:30 बज रहा है। ठीक है, मतलब अब दोनों का टाइम सेम हो गया है। इधर कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचा है वो 24.5 किलोमीटर टाइम बचा हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में काम चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जो डिस्टेंस है हमारा, तो ये डिस्टेंस है कितना, 24.5 किलोमीटर। ठीक है, तो जरा हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम। तो टाइम की अगर हम बात करें तो हमको चलना है 24.5 किलोमीटर। ठीक है, और कितना के स्पीड से, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, 8 और 7 15, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, और जो भी वैल्यू आएगा वो आवर में आएगा। ठीक है, 15 से अगर हम यहाँ पे कट करें तो 15 के 15 बचेगा यहाँ पे कितना, 9, 15 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, बच गया यहाँ पे 4, 5 नवा 45। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया वैल्यू वो 49/30 घंटा। ठीक है, अगर हम इसको मिनट में चेंज करें, पहले 30 से भागा देते हैं, एक यहाँ पे बच गया कितना, 19/30, इतना आवर। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो बोलेंगे 1 आवर। ठीक है, और ये 30 कट जाएगा, यानी 19 दूना 38 मिनट। ये कैसे निकालते हैं, बहुत से लोगों को डाउट होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये 1 मतलब पूरा आवर में है, प्लस 19/38 जो है ये घंटा में है, मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 दूनी 60, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको टाइम पूछा गया है, तो 8:30 बजे के बाद इन लोग कितना बजे, कितनी देर बाद मिला है, तो 1 घंटा 38 मिनट के बाद मिला है। तो जरा सोचिए, 8 और 1 9, 9 और 38 30 60 मिनट, यानी 10:08 में मिला होगा, 10:08, यानी कि AM। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, एग्जाम में ये सब चीज जो है वो मन में सोचना है, ज्यादा लिखने का नहीं है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इतना बहुत से लोग को लग रहा होगा कि इतना भी करने में अगर टाइम लगता है, तो हम आपको एक ट्रिक लिखवा देते हैं। ठीक है, ट्रिक अगर याद कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इसी तरह का सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको पहले नोट करिए। देखिए, सीखना आपको बेस्ट यही मेथड है, ट्रिक हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिक अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रख पाएंगे तो ये मेथड ही आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिए, हम ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो भी उस ट्रिक से बन जाएगा और ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक लिख लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, जिनको लग रहा है कि ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है तो उनके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है। डायरेक्ट ट्रिक में मीटिंग टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट, पहला गाड़ी द्वारा जितना टाइम लिया गया वो इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे अराइवल टाइम
अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड माइनस डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और डिवाइड करेंगे टाइम टेकन बाय फर्स्ट प्लस टाइम टेकन बाय सेकेंड। देखिए आपको याद क्या रखना है कि पहला द्वारा लिया गया जितना समय लगा, ठीक है, दूसरा गाड़ी जो है जितना बजे पहुंचा, ठीक है, और पहला गाड़ी जितना बजे निकला था, ठीक है, वो उसको माइनस करना है, और टाइम टेकन फर्स्ट और टाइम टेकन सेकंड जितना पहला और दूसरा द्वारा जितना टाइम लिया गया उन लोग का सम, ठीक है। तो इसी को डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए हम रेकमेंड करेंगे जो मेथड हम पीछे बताएं उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसी में अपना कमांड बनाइए, ठीक है। फिलहाल देखिए इसका आंसर अगर हम निकालना चाहते हैं टाइम, ठीक है, तो इसमें जो है इस मेथड में जो है टाइम को बराबर करने का जरूरत नहीं है, वो जितना बजे निकले वो कितना बजे निकले उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम ट्रिक देखेंगे। तो पहला क्या बोला, टाइम टेकन बाय फर्स्ट। तो देखिए जरा सा क्वेश्चन में बोला गया था क्या क्या कि गाड़ी जो है स्टेशन ए से 8 बजे निकलती है और 12 बजे पहुंचती है, यानी कि टोटल 4 घंटा लगता है, ठीक है, इनटू अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड द्वारा कितना बजे निकला सेकेंड वाला ट्रेन, सेकेंड वाला ट्रेन जो है अराइवल टाइम मतलब पहुंचने का टाइम, तो पहुंचा है 12 बजे, तो 12 लिखेंगे, माइनस डिपार्चर टाइम ऑफ फर्स्ट, पहला कितना बजे निकला है तो 8 बजे, तो 8 लिखेंगे, ठीक है, बट्टा में दोनों का टाइम लिखेंगे तो 4 प्लस दूसरा वाला को 3.5 घंटा लगा था, ठीक है, 3.5 घंटा यानी कि 7/2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 4, यहाँ पे माइनस करने से 4 आएगा और नीचे कितना आएगा तो 8 7 15 और ये 2 चला जाएगा ऊपर घूम के इस तरह, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32/15 घंटा, यानी कि 15 दूना 30, बच गया यहाँ पे कितना 2/5, 2/5 या 2/15 यानी कि 8 मिनट, ठीक है। तो इतना निकल जाएगा। तो ये जो टाइम है ये 2 घंटा 8 मिनट, ये कब से है, तो यहाँ पे आपको टाइम को बराबर करने की जरूरत नहीं है कि 8:30 बजे ये निकला है तो इसको भी 8:30 बजे बनाएंगे, 8 बजे से ही देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो ट्रेन है वो 8 बजे निकला था सुबह में, कितना देर बाद मिला है तो 2 घंटा के बाद, 2 घंटा 8 मिनट के बाद मिला है, यानी कि 8 और 2 10 और ये 8 मिनट, ठीक है। इतना AM में जाके क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक याद रखने से अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं होता है तो हम उनसे फिर से एक बार बोल रहे हैं कि पीछे जो मेथड बताएं आप उसी से करिएगा, ठीक है। वो बहुत बढ़िया मेथड है और उसका यूज जो है आप आराम से कर पाएंगे, इसका यूज जो है आप कंफ्यूज जाएंगे कभी कभी, ठीक है। तो ये वाला उतना हम रेकमेंड नहीं करते हैं, पिछला वाला जो मेथड है उसी को आप यूज करिए, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है उधर से, ठीक है। तो मैनेज थोड़ा सा कर लीजिएगा, बाकी तो हम तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए दो स्थानों P और Q के बीच की दूरी 324 किलोमीटर है। दोनों स्थानों में से एक समय पर एक दूसरे की ओर 2 बस चलना शुरू करती है और 6 घंटे बाद मिलती है। एक बस की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो दोनों बसों की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ, ठीक है। एक बस जो है यहां से चलना शुरू करता है P से और यहाँ पे Q है, ठीक है। P और Q के बीच की जो दूरी है ये दिया हुआ है 324 किलोमीटर। यहां से एक बस चलता है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इधर से एक बस चलती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि एक का जो स्पीड है वो दूसरे से क्या है 8 ज्यादा है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या है ज्यादा है। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है, और इस दूरी को दोनों मिलकर कवर करा, यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई होगा,
रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पे जरा सोचिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितना होगा। तो जरा सोचिए 324 किलोमीटर चलता है और 6 मिनट के बाद मिल जाता है, यानी कि मीटिंग टाइम, तो क्या करेंगे, तो 324/6 करेंगे। ठीक है, मीटिंग टाइम यही ना है, मिलने का समय, तो 6 से भागा देंगे, 6 से 6 पचे 30 और 6 चौके 24, तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। और मेरे पास गिवन क्या है, तो बोला है एक का स्पीड जो है दूसरे से 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं इसका स्पीड अगर ज्यादा है तो x माइनस वाई करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये y से y कट जा रहा है, तो 2x का जो वैल्यू है वो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये y से y कट गया, तो ये 8 और 54 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। 2 से कट करेंगे कितना बार में, 31 बार में, यानी x का जो वैल्यू है वो 31 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था दोनों बसों की चाल, तो एक का मिल गया 31 किलोमीटर पर आवर और एक ही ऑप्शन पे 31 किलोमीटर है, तो हम अगला वाला बिना सॉल्व किए हम आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हमको सॉल्व करना होगा तो y का वैल्यू कितना करेंगे, तो 8 किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे, कम कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और इधर माइनस कर देंगे तो हमारा 23 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे के बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल का 2/3 चाल से चले और बी अपनी चाल की 2 चाल से चले तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, ए की चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम बनेगा इसी तरह से। यहां पर है ए और ये है बी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, ये चलता है कितना की स्पीड से, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और ये चलता है कितना की स्पीड से, तो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें मीटिंग टाइम कितना, अच्छा सोचिए हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई जो लिखते हैं वो 120 बट्टा क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 6 कर देंगे, तो 6 से कटेगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये पिछले क्वेश्चन में भी हम किए थे, तो बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि ये मिलने का टाइम है तो हम ऐसे क्यों कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि मीटिंग टाइम निकालने के लिए जो हम पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मीटिंग टाइम, ठीक है, मीटिंग टाइम ये निकालने के लिए हम लोग सीखे थे पिछले ही दूसरे पहले मतलब ये पहला या दूसरा वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने मीटिंग टाइम निकालना सीखा था। क्या सीखा था, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इस डिस्टेंस को दोनों मिल के तय कर रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। तो जरा सोचिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, तो अगर हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, तो मीटिंग टाइम को यहाँ कर देंगे, तो मीटिंग टाइम इसीलिए तो मीटिंग टाइम 6 घंटा है, तो 6 घंटा से डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस को, तो रिलेटिव स्पीड निकल जाता है। ठीक है, अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा तो जरा सोचिए मीटिंग टाइम है 6 घंटा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 120, हमको क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड यानी कि x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई इधर आ जाता है और यहाँ पर 120/6 हो जाता है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में ये चीज हम डायरेक्ट आपको लिखे थे, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। जब निकालते हैं तो हमको पता चल गया कि रिलेटिव स्पीड क्यों निकलता है, तो रिलेटिव स्पीड x प्लस अगर y निकालना है तो जो मीटिंग टाइम होगा उसको डिवाइड करना है डिस्टेंस से, तो 6 से भागा देंगे, 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर a अपनी चाल का 2/3 चाल से चले यानी कि 2/3x प्लस y अपनी चाल दोगुनी कर, b अपनी चाल दोगुनी कर ले यानी कि 2y की स्पीड से चलेगा, तो उसको 5 घंटा लगता है, यानी कि 120/5 करेंगे तो कटेगा कितना, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि 24 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसको इस तरह से कट करने में दिक्कत होगा तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये 2 से काट, अगर 2 कॉमन लेके काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3y, और नीचे जो 3 आएगा एलसीएम लेने से उसको हम इधर कर देते हैं, तो 12 तिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और यही दोनों को हम सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या करते हैं, हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो एक ही चाल x है, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि y को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो आप 9-10 में पढ़े होंगे कि इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जब माइनस अगर हम कर देंगे तो साइन चेंज होता है, ये आप पहले पढ़े होंगे 9-10 में। ठीक है, तो उसी मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जरा सोचिए, यहाँ पे 3y है, अगर हम इसको भी 3y बना लें, क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। अगर हम 3 से गुना करें तो ये 20 तिया 60, 3y और 3x बन जाएगा। तो ये 3y और 3y, देखिए इसको हम अलग से फिर नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें लिखने में। ठीक है, तो आपको इतना ही में करना है। यहाँ बचेगा कितना, 3x - x यानी कि 2x। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 20 तिया 60 में 36 माइनस करेंगे तो 24, 2 से कट करेंगे तो 12, ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या है, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सेम है, आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपका मतलब होमवर्क समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। बोला गया है, देखिए यहाँ से अब जो है इसके आगे हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, नया मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, नया मेथड क्या मतलब, वही टाइम सेम होगा तो वो वाला मेथड और एक रिलेटिव स्पीड का ही मेथड, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड का यूज होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन पे भागेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपना, कि मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है, चोर पुलिस का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर एक चोर है। अब जरा सोचिए, कॉमन सेंस है, चोर अगर पुलिस को देखेगा कोई, तो अगर चोर जो है पुलिस को देखेगा, क्या इधर भागेगा कि इधर भागेगा, जाहिर सा बात है कि पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा, इधर ही भागना शुरू करेगा। तो मान लेते हैं कि इसके बीच का कोई डिस्टेंस होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे चोर भागना शुरू किया, पुलिस देखा तो वो भी पकड़ने के लिए भागना शुरू किया, और मान लेते हैं यहां पर आके उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में 2 चीज पूछा जाता है, कि पुलिस कितना दूरी चला, या फिर पूछेगा चोर कितना दूरी भागा। ठीक है, ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कितना समय के बाद चोर पकड़ा गया, टाइम पूछ लेता है। तो इसको बनाने का भी 2 मेथड होता है। देखिए, ये इधर कोई स्पीड से मान लेते हैं भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर, और ये भाग रहा है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें से 2 तरह का क्वेश्चन, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो टाइम पूछेगा और एक डिस्टेंस पूछेगा। तो इसको बनाने का भी 2 तरीका है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे इस तरह से आता है तो इसको बनाने का 2 तरीका, मीटिंग टाइम मान लीजिए यहाँ मिलता था इस तरह से, तो इसको बनाने का 2 तरीका, जब टाइम सेम होता था तो डिस्टेंस स्पीड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक बताए थे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। तो सेम यही दोनों कंसेप्ट यहां भी यूज होगा। ठीक है, देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसका। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो जरा सोचिए, यहां पे पहले यहां पे टाइम सेम होगा, कैसे टाइम सेम होगा वो समझिए। यहां पर जो है पुलिस है, यहां पर चोर है, ये चोर भागना शुरू किया, पुलिस भी उसी समय भागना शुरू करेगा। स्पीड दोनों का अलग अलग है, स्पीड दोनों का अलग अलग है। तो जरा सोचिए, पुलिस यहां पे आके इसको पकड़ लिया, तो जितना देर में ये यहां भागा उतना ही देर में ये यहां भागा होगा, तब ना पकड़ पाया। ठीक है, तो यहां पे टाइम सेम है, और जब टाइम सेम होता है तो हमको पता है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्पीड का। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा मेथड और क्या होने वाला है, तो एक है रिलेटिव स्पीड का यूज करके, रिलेटिव स्पीड का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो पहला रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट क्या है, कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो, ठीक है, ये S1 की स्पीड से, ये S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जो निकलता है, RS जो निकलता है, दोनों का सम हो जाता है S1 + S2। ठीक है, S1 +
S2, ये हम पढ़े थे। और अगर ये सेम डायरेक्शन पे भागेगा, अगर ये सेम डायरेक्शन पे जा रहा है S1 और S2, तो रिलेटिव स्पीड RS जो निकलता है वो क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकलता है, और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, ये इसमें मोड लगा देते हैं। तो जरा सोचिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है या सेम डायरेक्शन है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और पीछे जो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे मीटिंग टाइम वाला, उसमें ये वाला यूज हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमारा ये यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। और टाइम सेम वाला ये यूज होगा। तो ये दोनों मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो मैंने आपको समझाया उसको हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 500 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि ये CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन CHSL 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। दूसरा हम खुद से ऐड कर दिए ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज बता पाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, CHSL में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बस थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर दिए हैं, ठीक है। बहुत परेशानी हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, पूछा गया कितने समय में पुलिस कर्मी ने चोर को पकड़ा, मतलब टाइम पूछा गया कि कितना समय के बाद चोर जो है वो पकड़ा गया। और दूसरा पूछा गया है क्या कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब पुलिस कितना दूरी तय किया, या ये भी पूछ सकता है चोर कितना दूरी तय किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर जो है मान लेते हैं पुलिस है और यहां पर मान लेते हैं चोर है, थीफ, ठीक है। अब जरा सोचिए पुलिस और चोर के बीच का जो दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, ठीक है। अब जैसे ही पुलिस को देखा ये चोर, तो ये क्या करता है, भागना शुरू करता है, और पुलिस भी भाग करके क्या करता है, इसको यहां पे आके पकड़ देता है, ठीक है। इसका जो स्पीड दिया हुआ है, कितना कितना स्पीड दिया है, तो बोला गया है चोर जो है वो 10 के स्पीड से भागता है, 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस जो है वो भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जाहिर सा बात है कि पुलिस को ज्यादा तेज भागना पड़ेगा तभी पकड़ पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड यानी कि टाइम सेम वाला यूज करते हैं पहले, ठीक है। क्या है, टाइम सेम। अगर जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो हमको पता है डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें और डिस्टेंस की बात करें, स्पीड का जो रेशियो है, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का स्पीड 12 है और चोर का जो स्पीड है वो 10 है। रेशियो में देखते हैं तो यहाँ भी आप काट सकते हैं, हम इसको इधर नहीं काट के हम इधर काटेंगे, ठीक है। 12 को कट करेंगे 6 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। तो ये रेशियो बना। तो जरा सोचिए इन लोग दोनों के बीच का गैप कितना है। डिस्टेंस का अगर गैप देखें तो 1 यूनिट का है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 मीटर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर, बोल सकते हैं हाफ किलोमीटर। तो जरा सोचिए हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी। इस मेथड से पहले डिस्टेंस निकलेगा, बाद में टाइम निकलेगा, ठीक है। दूसरा मेथड जो बताएंगे उसमें टाइम पहले निकलेगा, डिस्टेंस बाद में निकलेगा। तो दोनों मेथड बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि हम कौन सा मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर टाइम निकालने के लिए पूछेगा तो रिलेटिव स्पीड का यूज कर लेंगे, अगर ये निकालने बोलेगा डिस्टेंस तो इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी उसमें दिमाग मत लगाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, हम इस मेथड को समझिए। तो अगर हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं तो पहले डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस है 1 यूनिट का, यहाँ इन दोनों के बीच का जो गैप है 1 यूनिट का है, और क्वेश्चन में गैप हमको दिख रहा है 500 मीटर का यानी कि आधा किलोमीटर। हमसे पूछा गया है पुलिस कितना दूरी तय किया, तो पुलिस चला है 6 यूनिट यानी कि कितना, 3 किलोमीटर, और यही हमारा क्या है
सेकंड वाला का आंसर है। लेकिन अगर कल को आपसे पूछ ले कि चोर कितना दूरी चला, तो इसका हो जाएगा कितना, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। कर कैसे रहे हैं, तो 1 का यहाँ पे आधा हुआ है, तो 6 का भी आधा करेंगे 3, 5 का भी आधा करेंगे 2.5। ठीक है, ये हमारा निकल गया डिस्टेंस। लेकिन हमको टाइम भी पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, अब जरा सोचिए यहाँ पे, अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो टाइम दोनों के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं पुलिस वाला का, तो स्पीड भी पुलिस वाला का लिखना होगा, या फिर अगर डिस्टेंस लिखते हैं चोर वाला का, तो चोर वाला का स्पीड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर हम डिस्टेंस लिख रहे हैं किसका, 3 किलोमीटर, यानी कि पुलिस का डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो स्पीड भी क्या लिखना होगा, पुलिस का स्पीड कितना दिखा, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर पर आवर में। 3 से कट करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 4, 1/4, और ये किलोमीटर कट जाएगा तो सिर्फ आवर। 1/4 का मतलब कितना होता है, 15 मिनट। यानी कि जो टाइम है, जो पुलिस ने चोर को जब पकड़ा तो कितना समय में पकड़ा, तो 15 मिनट के बाद पकड़ा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम निकल गया। तो ये हुआ हमारा पहला मेथड। ठीक है, ये जो है वो हमारा पहला मेथड है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको रिलेटिव स्पीड का मेथड सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड सीखना है। सेकंड मेथड का नाम क्या है, जो रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। ठीक है, ये इस मेथड का यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड से कैसे करेंगे, तो जरा सोचिए, रिलेटिव स्पीड से पहले जो निकलेगा वो टाइम निकलता है। अब जरा समझिए, डिस्टेंस बाय यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड। क्यों यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड, तो जरा सोचिए, इसके बीच का दूरी 500 मीटर है। अगर ये बराबर स्पीड से भागता तो कभी चोर पकड़ाता भी नहीं, और ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा 500 मीटर का ही रह जाता। लेकिन ये 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज भाग रहा है। यानी कि ये जो 2 किलोमीटर जो ज्यादा तेज भाग रहा है, वह तेज भागते भागते क्या करेगा, इस 500 मीटर की दूरी को कवर करेगा और लास्ट में यहां जाके पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि इस दूरी को जो तय कर रहा है, ये 2 किलोमीटर ज्यादा तय कर रहा है स्पीड से। ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड का ही यूज हो रहा है। सेम डायरेक्शन में भागने से क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पे जरा सोचिए, डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर, और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो 500 मीटर में है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम बोल सकते हैं 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट। ठीक है, ये टाइम निकल गया हमारा, एक आंसर आ गया। अब जरा डिस्टेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जरा सोचिए, हम क्या बताए थे कि टाइम तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, तो पुलिस का, कि पुलिस कितना दूरी चला है। तो पुलिस का अगर निकालना है तो पुलिस के लिए स्पीड यूज करेंगे। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर इंटू 15 मिनट, यानी कि 1/4 घंटा लिखते हैं। ठीक है, 1/4 घंटा, 4 से कट करेंगे 3 बार में, यानी कि किलोमीटर खत्म हो गया। ठीक है, आवर से आवर कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा निकल गया। तो अब जरा सोचिए, हम आप इससे कंक्लूजन क्या निकला कि आपको एग्जाम में दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक बार में एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो डिस्टेंस निकालने या तो टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमसे टाइम पूछेगा एग्जाम में तो रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, क्योंकि टाइम मेरा शुरू में ही निकल जाता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो टाइम सेम जो था वो कंसेप्ट का यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, क्योंकि उसमें पहले डिस्टेंस निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस नहीं निकलता है, निकलेगा, लेकिन लेट से निकलेगा। क्यों, क्योंकि पहले टाइम निकलेगा फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर डिस्टेंस पूछता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड का यूज करेंगे, और टाइम अगर निकालने के लिए बोलेगा तो रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा मकसद यही था
कि आपको दोनों मेथड सीखना है, कब किस मेथड का यूज करना है ये कंक्लूजन हम आपको बता चुके हैं कि अगर टाइम पूछेगा तो रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस पूछ देगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है, गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा है लेकिन पुलिस का नहीं चोर का, तो ये हम दोनों निकालने के लिए सिखा चुके हैं। डिस्टेंस पूछा है यानी कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है, थिफ। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 225 मीटर है। जब ये भागना शुरू करता है तो मान लेते हैं यहां पे जाके क्या होगा, ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसका जो स्पीड है, पुलिस का जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर पर आवर है और चोर का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमको पता है कि यहाँ पे टाइम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो टाइम क्या है, सेम है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि टाइम जो है यहाँ पे वो सेम है। ठीक है, टाइम सेम है। तो स्पीड का अगर हम रेशियो की बात करें तो 13/11, पुलिस का स्पीड 13 और थीफ का जो स्पीड है वो 11, तो डिस्टेंस भी इसी रेशियो में होगा। अगर हम गैप की बात करें 2 यूनिट, क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कितना, 225 मीटर, यानी कि 1 यूनिट की बात करें तो ये 11, ठीक है 11 दूना 22, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे इतना मीटर। ठीक है, लेकिन हमको कितना निकालना, क्या निकालना है कि चोर कितना दूरी पकड़ाने से पहले चोर कितना दूरी भाग चुका है। तो चोर यहां से यहां तक भागा है। ठीक है, तो चोर का डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला यूज करेंगे, ये 11 यूनिट का। तो ये 11 यूनिट क्या है, चोर का डिस्टेंस है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 11 का निकालना है। तो 11 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5, 5 2 7, 2 1 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर जो है वो क्या करेगा, चोर भागेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर पर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है पुलिस, यहां पर क्या है चोर। ठीक है, इसका जो स्पीड है वो कितना कितना है, तो ये इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10.5 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 650 मीटर है। ठीक है, ये जो है कहीं पे जाके पकड़ाता होगा, लेकिन हमको पकड़ाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसमें। ठीक है, ये तो बाद की बात है। हमसे ये पूछा गया है कि ये 12 मिनट भागने के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। तो जरा सोचिए, ये जो है अगर सेम स्पीड से भागता तो इसका बीच का दूरी हमेशा इतना ही का रहता, लेकिन ये जो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर जो है ज्यादा दौड़ेगा, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा और लास्ट में ये जाके पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो समझिए, अगर हम यहाँ पे इसमें डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिखेंगे 12 मिनट में। ठीक है, पुलिस का स्पीड ज्यादा है तो पुलिस का लिखते हैं। ठीक है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस कितना दूरी तय किया, तो जरा सोचिए 12 मिनट जो दूरी होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, तो यहां पर ये ऐसा नहीं कि ये वाला स्पीड लिख दीजिएगा। ठीक है, स्पीड रिलेटिव वाला यूज करना है कि ये 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा तेज से दौड़ रहा है, ताकि इसको क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, तो ये 12 मिनट तक भागेगा। 12 मिनट यानी कि 60 से भागा देंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। 25
यानी कि इसको अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 पचे 60, यानी कि 5 से भागा देंगे, 5 पचे 25, और इसको कट करेंगे 2 बार में, 1/2 घंटा, सॉरी किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं 500 मीटर, ठीक है। तो अब जरा सोचिए कि 12 मिनट में पुलिस जो है इतना दूरी क्या करेगा, कवर कर लेगा, तो क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो 12 मिनट के बाद, 12 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना का है। तो पहले जो डिस्टेंस था वो 650 मीटर का था, लेकिन ये पुलिस जो है वो 2.5 किलोमीटर का जो स्पीड से कुछ 12 मिनट में कुछ डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर कर लिया, कम कर लिया, यानी कि 500 मीटर इतना देर में चल लिया। तो कितना बचा हुआ है कि अब जो है इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मात्र 150 मीटर का है, ठीक है। मतलब कि कुछ अगर और कुछ देर चलेगा तो ये भी 150 मीटर कवर करके चोर को यहाँ पे आके पकड़ लेगा। तो यहाँ पकड़ने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, पूछा था कि 12 मिनट में इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 12 मिनट में इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के बीच, वो 150 मीटर का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा, चोर की चाल 21 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। देखिए चोर जो है, मान लेते यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है, ठीक है। ये पुलिस ये चोर, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। अब देखिए यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है। जब पुलिस को देखेगा चोर तो जाहिर सा बात है वो भागना शुरू करेगा और पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए भागेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं जाके पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका जो स्पीड है, पुलिस का जो स्पीड है, इस बार पुलिस का स्पीड कम है और चोर का स्पीड ज्यादा है, यानी कि हम बोलेंगे कि ये कहीं पकड़ाएगा ही नहीं, ये कहीं पे पकड़ाएगा ही नहीं, तो इसको इस तरह से करने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसका स्पीड कम है तो पकड़ाएगा ही नहीं, चोर यहां भाग रहा है तो पुलिस थोड़ा पीछे ही रहेगा, ठीक है। पुलिस जो है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, पीछे में ही रहेगा, है ना। तो ये कभी पकड़ाएगा ही नहीं। तो इस तरह का डायग्राम एग्जाम में डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसको बनाने से अच्छा है हम आपको डायरेक्ट लिख के बताते हैं कि 18 सेकंड में, 18 सेकंड में, अब देखिए 18 सेकंड में अगर स्पीड चोर का ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम अगर डायग्राम अभी बनाए थे, यहाँ पे पुलिस था, यहाँ पे चोर था, तो इसके बीच का दूरी 80 मीटर है, ठीक है। इसका स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है। अब जरा सोचिए कि इसका स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या ये कभी पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा, यानी कि ये क्या होगा, 1 किलोमीटर का स्पीड ज्यादा स्पीड से भाग रहा है इससे, तो धीरे धीरे ये और दूर भागते जाएगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस पहले 80 मीटर का था वो धीरे धीरे क्या होगा, अब ज्यादा डिस्टेंस बनने लगेगा, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ क्या निकालेंगे, 18 सेकंड में चोर द्वारा, जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो निकालना है, ठीक है, चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कितना है। तो जरा सोचिए ये 1 का किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा तेजी भाग रहा है और कितना मिनट में बोला है, 18 सेकंड में बोला है, ठीक है, 18 सेकंड में बोला गया है। तो जरा सोचिए इसको भी अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये 18 सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा, ये 18 कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर। तो जरा सोचिए कि 18 सेकंड में चोर जो है 1 के स्पीड से ज्यादा अगर भाग रहा है तो 5 मीटर भाग जाएगा 18 सेकंड में, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे कि 18 सेकंड बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी
कितनी होगी? तो पहले जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो 80 मीटर का था, लेकिन चोर का स्पीड क्या है? ज्यादा है, मतलब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि प्लस कर देंगे कितना? 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 85 मीटर दोनों का डिस्टेंस। तो ये हमारा आंसर है। तो कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ पे हम कंक्लूजन आपको डायरेक्ट बताना चाहेंगे कि अगर पुलिस का स्पीड ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर पुलिस का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो जो भी डिस्टेंस है उसमें क्या करेंगे, जो पुलिस का जो स्पीड कवर जो करेगा कुछ ज़्यादा स्पीड से, उसको इसमें माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर चोर का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो जितना भी रिलेटिव स्पीड से जो भी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा जो भी चोर, उसको इसमें ऐड करेंगे। यानी कि जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, अगर पुलिस का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे, चोर का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो प्लस करते हैं। ठीक है, यही हमारा कंक्लूजन है। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक चोर थाने से 8 AM यानी कि सुबह के 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग निकलता है। मतलब थाने से क्या करता है, एक चोर भागता है 8 बजे, ठीक है, 50 की स्पीड से। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए है सेम, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें डिस्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं क्या है, पुलिस है, थाना यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, थाना है इस पॉइंट पे। यहां से एक चोर जो है, थीफ, वो भाग निकलता है कितना की स्पीड से? तो यहाँ पे जो भागा है वो 50 की स्पीड से भागा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बजे? तो टाइम यहाँ पर दिया गया है सुबह का 8 बजे। ठीक है, सुबह का 8 बजे ये हमारा टाइम है। तो जब भागेगा, यहाँ पे मान लेते भागना शुरू कर दिया है। अब चोर, पुलिस जो है वो क्या करता है, चोर को पकड़ने के लिए 9:30 बजे भागता है, यानी 1.5 घंटा लेट के से 1.5 घंटा बाद अगर भागना शुरू करता है पुलिस, कितना की स्पीड से? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जरा सोचिए, ये 8 बजे ही भागा था, यानी कि 1.5 घंटा तक ये दूरी भागते रहा होगा अगर, तो 1.5 घंटा तक मान लेते हैं वो यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, चोर जो है 1.5 घंटा बाद मतलब 9:30 बजे जो है चोर यहां तक पहुंच गया होगा। ठीक है, जो कितना की स्पीड से भाग रहा है? तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब जब ये पकड़ना शुरू करेगा तो जरा ध्यान से अब क्वेश्चन को देखिए कि अब चोर यहां पर है, पुलिस यहां पर है। अब ये जो 1.5 घंटा का डिफरेंस बना, तो 1.5 घंटा में ये कुछ दूरी तय कर लिया होगा। 1 घंटा में चलता है 50 किलोमीटर, 1.5 घंटा में 75 किलोमीटर चल लिया होगा ये। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। तो पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया कि यहां से भागता है चोर और मान लेते हैं पुलिस आके यहां पे इसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो पहले वाला ही तो क्वेश्चन बन गया। क्या है कि जितना देर में चोर यहां भागता है उतना ही देर में पुलिस यहां भागता है, टाइम सेम है। तो क्वेश्चन पहले वाला नहीं बन गया क्या? बन गया पहले वाला। यहां पे पूछा क्या गया है? तो यहां पूछा गया है कि थाने से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा गया है। तो हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा मेथड, तो टाइम सेम है वो वाला मेथड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो लिखते हैं। स्पीड का रेशियो अगर पुलिस की बात करें तो 65 किलोमीटर पर आवर, और अगर थीफ की बात करें, चोर की बात करें, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये रेशियो है। तो यहां भी वही रेशियो होगा। अगर हम दोनों का कट करें तो 5 से कट करेंगे 13 बार में और ये 10 बार में। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का है, और हमको क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 75 किलोमीटर। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 25 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो बोला गया है थाना से कितना दूरी पर पकड़ाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से कितना दूरी पर पकड़ाया है। तो यहाँ से अगर यहाँ का बात करें तो जरा सोचिए, पुलिस भी तो यहीं से ना भागना शुरू किया है। तो यहाँ पे पुलिस का स्पीड निकालेंगे तो मेरा डिस्टेंस वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि थाना जहाँ है पुलिस भी वहीं से भागना शुरू किया है। तो पुलिस का स्पीड कितना है, पुलिस का डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट। तो 13 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा, तो 25 दहे कितना होता है 250, और 25 या 75 यानी कि 325
किलोमीटर। या फिर आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25 या 75 और 25 के 25 और 7 कितना 32, ठीक है। तो 325 किलोमीटर जो है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको एक होमवर्क के लिए इसी तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा, ट्रेन, इसमें देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे चोर और पुलिस था, यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन सेम है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आगे आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, चोर और पुलिस वाला ही, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें समय पूछे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला है एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक को चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है। वह दूसरी कार से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। वह चोर को किस समय पकड़ेगा। यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए क्या बताए थे, टाइम के लिए बताए हैं रिलेटिव स्पीड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है गाड़ी चोरी किया एक चोर और भागना शुरू किया इस साइड पे, कितना की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है। और कब चोरी किया था, तो 1:30 बजे दोपहर में, ठीक है। अब मालिक को चोरी का जो पता है वो चला कितना बजे, यहाँ पे ओनर, ठीक है, यहाँ पे ओनर को पता चला कितना बजे, तो 2 बजे। और 2 बजे जो है वो दूसरा गाड़ी से क्या किया, इसका पीछा करना शुरू किया। तो जरा सोचिए, जब इसको 2 बजे पता चला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, तब तक चोर क्या होगा, कुछ दूरी भाग चुका होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां तक भाग चुका है चोर। अब चोर कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बज रहा है 2 बजे चोर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आधा घंटा में कितना किलोमीटर भाग गया होगा, 20 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में जब भागता है कितना, 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो आधा घंटा में कितना भागेगा, 20 किलोमीटर। ओनर का जो स्पीड है वो कितना की स्पीड से पीछा करता है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे, क्योंकि हमको टाइम चाहिए कि कितना देर के बाद जो है चोर पकड़ा गया। तो मान लेते हैं चोर यहाँ पे पकड़ाता है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आके मान लो पकड़ा गया चोर, ठीक है। तो हमको निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ये जो कवर करेगा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर चल के, यानी कि रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 निकलेगा। ये कट करेंगे तो 2 घंटा, कितना, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा के बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर हमसे पूछा कितने बजे पकड़ाएगा, टाइम पूछा गया है। तो 2 बजे मालिक चलना शुरू किया था, ठीक है। मालिक जो है वो 2 बजे से हम पकड़ना शुरू किया है, तो उसके बाद 2 घंटा के बाद पकड़ाया है, यानी कि 4 बजे पकड़ाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है दो व्यक्ति P और Q एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। कितने समय में P Q को ओवरटेक करेगा। टाइम ही पूछा गया है। देखिए यहां पर मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे एक P है, ठीक है, और एक यहाँ पे Q है, जो एक दूसरे से कितना दूरी पर है, तो 844 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये दोनों जो है बार चलना शुरू करता है एक ही दिशा में, या इधर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये इधर भागता है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और सेम डायरेक्शन पे साइकिल चलाना शुरू करता है। तो बोला है कि ये दोनों कितने समय, P जो है Q को कब ओवरटेक करेगा, कितना बजे, टाइम पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेम है, वही चोर पुलिस वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो हमसे टाइम पूछा गया तो रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, इतना, रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो कितना बनेगा, 4, ये मीटर में और ये मीटर पर सेकेंड में। 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, 4 एके 4, 4 एके 4, यानी कि 211 सेकंड लगेगा, 211 सेकंड लगेगा। तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 60 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको पूरा मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है।
कुछ को सेकंड में ही रखना है। तो अगर हम इसको देखें कि 60 का मल्टीपल कहाँ तक आता है, तो 6 तिया 18, 180 मिनट, 180 सेकेंड। अगर हम 3 मिनट लेते हैं यानी कि 180 सेकेंड, 180 सेकेंड, तो यहाँ बच कितना गया है, तो 31 सेकेंड जो है वो बच गया है। ठीक है, 3 मिनट 31 सेकेंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो किस पर रिलेटेड हैं, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपका बेस्ट कंटेंट है, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ताकि इससे फायदा क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट भी सीख जाते हैं। ठीक है, और आप अपडेटेड भी रहते हैं कि एग्जाम में अभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के बता दिए, तो उसमें देखिए एसएससी का कॉपी एसएससी के अलावा और कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम एसएससी का अगर तैयारी करवा रहे हैं तो एसएससी का ही क्वेश्चन को उठाते हैं, ताकि एसएससी का कॉपी एसएससी से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई प्रीवियस ईयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पीडीएफ को ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ अभी आपका इसमें आया नहीं है, पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए तो जितना भी हम वीडियो में बता रहे हैं आप उतना ही अगर प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से धीरे धीरे मतलब क्लियर होते जाएगा। और अब अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक क्योंकि कम आता है, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।